अगर आप एक फ्रेशर हैं और एक पावर बीआई इंटरव्यू एक जॉब एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज टू सक्सेसफुली अपीयर एंड प्रोबेबली इवन क्लियर द पावर बीआई इंटरव्यू। लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है चंदीप छाबड़ा और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और एक कंसल्टिंग कंपनी भी रन करता हूं और हम बहुत सारी कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट पावर बीआई और माइक्रोसॉफ्ट कंसल्टिंग करते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद लोगों के इंटरव्यू लेता हूं पावर बीआई पे, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा कि जब मैं इंटरव्यूअर हूं और मैं किसी कैंडिडेट से मिल रहा हूं तो मैं किस तरह के सवाल पूछता हूं, मैं क्या स्किल्स एक्सपेक्ट करता हूं ऑन द अदर साइड फ्रॉम द कैंडिडेट सो दैट मैं उसको अपनी टीम में हायर कर सकूं। इस वीडियो का सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये होगा कि मैं आपको कभी नहीं बता सकता कि क्या एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ जाएगा। तो अगर मैं लेट्स से एक लिस्ट बनाता हूं टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो वो लिस्ट प्रोबेबली किसी यूज की नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा। बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि एक इंटरव्यूअर जो पावर बीआई पे हालांकि आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको दो चीजों पे टेस्ट करना चाहता है। एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब है कि आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है या नहीं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में स्ट्रक्चर करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से डेटा कॉन्सेप्ट्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। दूसरा मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली ऐसे कौन से पावर बीआई कॉन्सेप्ट्स हैं जो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक फ्रेशर को आने चाहिए। और तीसरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिस पे मैं हमेशा कैंडिडेट को बहुत ज्यादा ड्रिल डाउन करता हूं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। जब आप एक पावर बीआई इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि आप डेटा के साथ ही काम करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फंडामेंटल डेटा कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं या नहीं। क्या मतलब है डेटा कॉन्सेप्ट्स का? बहुत सारे ऐसे जार्गन्स होते हैं इंडस्ट्री में जो एक कंपनी यूज करती है टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डेटा। जार्गन्स लाइक डेटा ग्रैनुलैरिटी, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए डेटा ग्रैनुलैरिटी का मतलब क्या होता है और ये डेटा को कैसे इंपैक्ट करता है। डेटा कार्डिनैलिटी, ये एक अनदर एग्जांपल है। मैं आपको इनके मतलब नहीं समझा रहा हूं अभी, बट मैं आपको डिफरेंट टर्म्स दे रहा हूं कि ये टर्म्स लाइकली हैं कि इंटरव्यूअर यूज करे अपने कॉन्वर्जेशन में और आपको ये टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। Another example is data summarization. Why should you summarize the data and what is the benefit of summarizing the data? तो ऐसे बहुत सारे ये jargons होते हैं डेटा के जो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है और ये डेटा को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू बी एबल टू कॉन्फिडेंटली आंसर द क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि ये जार्गन्स आपसे ऐसे ही पूछे जाएं, यानी कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे कि मुझे डेटा कार्डिनैलिटी का मतलब बताओ, जरूरी नहीं है, बट अगर कॉन्वर्सेशन में ये कहीं यूज होता है तो बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप इसका मतलब ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है पावर बीआई के कॉन्सेप्ट्स। अब पावर बीआई के कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको जितने पावर बीआई के फॉर्मूलाज हैं सब आते हैं, जितना पावर क्वेरी और एम है और मॉडलिंग है और विजुअलाइजेशन सब आता है। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं, बट मैं आपसे मोटा मोटा ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको क्या पता है पावर बीआई क्या है और कंपनीज इसको क्यों यूज करती हैं। डू यू हैव अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट? क्या आपने पावर बीआई पे सिर्फ विजुअलाइजेशंस बनाए हैं या कोई नियर रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करा है या नहीं? क्या आप ये जानते हैं कि पावर बीआई के एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं? एक होता है डेटा क्लीनिंग, ईटीएल, जिसको हम ईटीएल भी बोलते हैं, जिसका यूज पावर क्वेरी के थ्रू होता है। उसके बाद हम डेटा मॉडलिंग करते हैं विच इज वेयर वी बिल्ड रिलेशनशिप्स, राइट कैलकुलेशंस, और फाइनली हम कुछ विजुअलाइजेशंस बनाते हैं। तो आपको क्या ये 3 पार्ट्स पता हैं? क्या आपको पता है पावर बीआई सर्विस के बारे में? तो मैं जस्ट जनरली एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं कि जो मैं फ्रेशर हायर कर रहा हूं उसको जनरल नॉलेज अबाउट पावर बीआई कितनी है। अभी ऐसा बहुत बार पॉसिबल है कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे और आपको पावर बीआई के बारे में नहीं पता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट, बिकॉज जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं वो बहुत क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है टू बी एबल टू शो योर सक्सेस इन द इंटरव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको डेफिनेटली मेरे कोर्सेज भी पसंद आएंगे। मैं बहुत ही एक्सटेंसिव इन डेप्थ कोर्सेज रन करता हूं एक्सेल पे, पावर क्वेरी की जो एम लैंग्वेज है उस पे, डैक्स डेटा मॉडलिंग जो पावर बीआई में यूज होता है उस पे। हम जनरली स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इन डेप्थ। मैं चाहता हूं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका सीखें मोर देन जस्ट मगिंग अप फॉर्मूलाज। तो मैं इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ जाता हूं आपको लॉजिक समझाने के
लिए, ताकि अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो वो आप लॉजिक कैरी ओवर करके अपनी प्रॉब्लम्स पे भी लगा सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में हैं एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव जॉइन्ड दीस कोर्सेज और उन्होंने बहुत अमेजिंग फीडबैक दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्सेज का लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। बैक टू द वीडियो। ऐसा काफ़ी बार होगा कि आप एक बार भी इंटरव्यू के लिए अपीयर किए और बहुत सारे क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं दे पाए। अब ये जो पार्ट है ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें मुझे एग्जैक्टली कैंडिडेट के बारे में पता चल जाता है कि कैंडिडेट ने कितना सीखा है और कितने मन लगा के सीखा है। ये जो पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट डीप डाइव। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक फ्रेशर जब एक पावर बीआई इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसने ऑब्वियसली कोई ना कोई पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स करे होंगे, कोई रिपोर्ट्स बनाई होंगी, कोई डैशबोर्ड्स बनाए होंगे। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि मैं उस कैंडिडेट से वो सवाल पूछूं जिस पे उसने ऑलरेडी काम किया हुआ है, रादर देन आस्किंग एन आर्बिट्ररी क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस चीज के बारे में मुझे पता है उसके बारे में कैंडिडेट को नहीं पता है। तो एज एन इंटरव्यूअर मैं समझता हूं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई आस्क क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट दैट द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी डन। तो टिपिकली जब मैं एक इंटरव्यू लेता हूं तो मैं एक कैंडिडेट से 3 मोटे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछता हूं। पहला पार्ट है मैं समझना चाहता हूं कि कैंडिडेट को प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू पता है या नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट ने कोई कस्टमर सक्सेस डैशबोर्ड, कोई क्रिकेट का डैशबोर्ड या कोई स्पोर्ट्स का डैशबोर्ड या किसी भी चीज़ का अगर कोई रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाया है जो मुझे एज अ सैम्पल दिखा रहा है, तो मैं उससे बहुत फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूं उस डैशबोर्ड के बारे में कि ये डैशबोर्ड आपने क्यों बनाया, इससे आपकी क्या हेल्प होती है, ये डैशबोर्ड कैसे यूज होगा, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं देखना चाहता हूं कि कैंडिडेट ने उस डैशबोर्ड को बनाने के बाद यूज भी किया या नहीं, या उसने कहीं से कोड कॉपी पेस्ट करके वो डैशबोर्ड अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में लगा दिया। तो आई जस्ट जनरली वांट टू सी दैट हाउ यूजफुल इज इट दैट व्हाट द कैंडिडेट हैज मेड फॉर हिमसेल्फ और नॉट। क्या कैंडिडेट ने उस डैशबोर्ड से कुछ ऐसी इनसाइट्स या कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे जो पहले उसको नहीं पता थे और अब वो एनालिटिक्स करके या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना के उसको पता लगने लग गए। दैट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। इससे मुझे ये पता लगता है कि उस कैंडिडेट में कितना अटेंशन फॉर डिटेल है। मैं आप सब लोगों से ये भी रेकमेंड करूंगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का इन एंड आउट आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, वो कैसे हेल्प करेगा, उससे आपने क्या बेनिफिट किया, वगैरह वगैरह वगैरह। बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि आपने जॉब के लिए बनाया, बेनिफिट का मतलब ये कि आपने उस डेटा के बारे में एक्स्ट्रा क्या सीखा जो आपको पहले नहीं पता था, वो आपको पता लगा उस डैशबोर्ड को देख के, क्योंकि आपने उस डैशबोर्ड को पढ़ा है, समझा है, एनालाइज किया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसके बाद मैं पूछता हूं कैंडिडेट से कि आपने इसको कैसे बनाया। यानी कि मैं विजुअलाइजेशंस को ना देख के मैं डैशबोर्ड का आर्किटेक्चर देखने की कोशिश करता हूं कि आपने जो अपना डेटा है वो कहां से चूज किया, आपने कौन से कॉलम्स रखे या कौन से कॉलम्स रिमूव करे, कौन कौन से आपने ETL प्रोसीजर्स किए और वो कैसे किए और क्यों किए। जब मैं ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कैंडिडेट्स को सवाल पूछता हूं तो मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैंडिडेट ने उस पर कितना रिसर्च किया है, वो कितने पानी में है, वो कितना समझता है कि उसने प्रोजेक्ट में क्या किया, क्यों किया। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से मिलता हूं जो किसी यूट्यूब से या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से किसी प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप एज इट इज कॉपी करते हैं और वो उनका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बन जाता है। वो बस बताना चाहते हैं कि हमने कुछ किया जिससे ये रिजल्ट निकल के आया। उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है और क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता कि आप 10 प्रोजेक्ट बनाइए, मैं आपको कहता हूं कि आप सिर्फ 2 प्रोजेक्ट बनाइए, बट उस प्रोजेक्ट की डेप्थ आपको कंप्लीटली इन एंड आउट पता होनी चाहिए कि आप जो स्टेप्स कर रहे हैं, जो कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कैलकुलेशंस लिख रहे हैं, वो आप क्यों कर रहे हैं और आप कैसे कर रहे हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है। मैं इस चीज पे पर्टिकुलरली कैंडिडेट से बहुत सवाल पूछता हूं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कैंडिडेट ने ये काम अपने हाथ से किया है तो उसको एटलीस्ट ये तो डेफिनेटली आना ही चाहिए। एक फाइनल चीज जो एक बहुत बहुत जरूरी चीज है कि आपने जब प्रोजेक्ट किया तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में गुड और बैड दोनों पता होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल
अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व की है या कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपका पोर्टफोलियो है, तो उसमें आपको पर्सनली क्या ऐसा अच्छा लगा जो आपने बहुत मुश्किल से बनाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बताता है एक इंटरव्यूअर को कि आपने कितने डेप्थ में जाके उसकी रिसर्च करी, कितनी मुश्किल से आपने वो चीज़ ढूंढ के निकाली और आपने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी। सो यू शुड नो व्हाट आर द गुड पार्ट्स अबाउट योर ओन वर्क दैट यू हैव लाइक्ड इन द ओन पोर्टफोलियो दैट यू आर बिल्डिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या शॉर्टफॉल है, क्या चीज़ आप समहाउ करना चाहते थे बट टाइम इनएडिक्वेसी की वजह से या नॉलेज इनएडिक्वेसी की वजह से आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और वो चीज़ आप समझते हैं कि अगर वो चीज़ इस प्रोजेक्ट में ऐड हो तो प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ये जो पर्सनल शॉर्टकमिंग्स और ये जो पर्सनल विन्स हैं, ये आपको बहुत सिखाते हैं कि आपने उस प्रोजेक्ट में कितना ध्यान दिया और आप अपने आप को असेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपकी कॉन्वर्जेशन एक इंटरव्यूअर के साथ बहुत ही अलग टैंजेंट पे होगी अगर आप ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर से डिस्कस कर पाते हैं कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में पर्सनली पसंद आया और मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, और क्या इस प्रोजेक्ट में कमी है जो आप खुद देखते हैं और आप उसको इन द फ्यूचर सॉल्व करना चाहते हैं, हालांकि आप अभी अपनी करंट नॉलेज से सॉल्व नहीं कर पाए। ये ट्रांसपेरेंसी आपको एक अलग पेडेस्टल पे लाके खड़ा कर देती है। तो इस वीडियो से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, जिस पोर्टफोलियो पे आपने काम किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने प्रोजेक्ट्स को आपको इन एंड आउट स्टेप बाय स्टेप समझना है कि आपने क्यों किया, कैसे बनाया, क्या शॉर्टकमिंग्स थे, क्या गुड पार्ट्स थे। अगर आप अपने ही प्रोजेक्ट्स को एज अ फ्रेशर एक इंटरव्यूअर को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू द इंटरव्यू। ये याद रखिएगा कि एक इंटरव्यूअर एज अ फ्रेशर, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जस्ट कुछ महीनों के लिए पार दिया है, सीखा है, कहीं से सीखा है, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपको ए ग्रेड नॉलेज हो अबाउट पावर बीआई। बट एक इंटरव्यूअर आपकी सिर्फ अर्नेस्टनेस और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता है थ्रू दैट इंटरव्यू। एंड इफ समहाउ यू कैन शो दैट यू आर अर्नेस्ट and you can solve very hard problems, और आपके पास एक ability है कि आप somehow figure out कर सकते हैं, then my friend there is no stopping and I am very very sure कि आप उस इंटरव्यू में कितने भी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएं या नहीं दे पाएं, अगर आप ये चीज़ क्लियरली दिखा सकते हैं कि आपने जो काम किया है वो ए ग्रेड है, आपको उस काम के बारे में पता है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती हैं या आप फिगर आउट कर सकते हैं, आई एम वेरी श्योर दैट द इंटरव्यू इज गोइंग टू फॉल इन योर फेवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो आप ये जरूर देखिए कि पावर बीआई में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और आपको सीखना है तो स्ट्रक्चर तरीके से कैसे सीखें।